और खूब आनंद से हाँ मैया की स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद आरती करते हैं। चलो वो हम परेशान करेंगे। दिल्ली से हमारे बड़े भैया चल करके आए हैं। जैसे ही पता चला कि हम यहाँ कथा के लिए आए हुए हैं, बाहर थे और अपना सारा काम छोड़ करके आए हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के प्रमुख हैं और बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं गौ माता के लिए और संतों के लिए, गीता के लिए, गंगा के लिए। तो इनका लक्ष्य है। तो जैसे हमारा सहयोग आप लोग करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपका सहयोग करें। तो 2 शब्द कहेंगे, आप लोग सुनिए, उसके बाद फिर भगवान का भजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भैया माइक दे। वंदे गौ मातरम, हर हर महादेव। बड़ा ही पावन विषय है और बड़े हर्ष का विषय है। सच कहें तो हमारे आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि हमारे अनुज व्यास जी आप लोगों को नित्य कथा में श्रवण कराते हैं कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। अपनी वाणी को बहुत ज्यादा गति ना देते हुए सूक्ष्म शब्दों में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिन माता भगवती की आप लोग कथा सुन रहे हैं, जिन भगवान राम की हम लोग कथा सुनते हैं, जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, जरा हम मूल में जाएं कि उनका धराधाम पर अवतरण किस लिए हुआ। विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज अभी कुछ दिनों पहले एक वफादार जीव जो हम सबके घरों में प्रायः पलता है, जिसे कुत्ता कहते हैं, डॉग कहते हैं, उनके लिए हम सब सड़कों पे उतरे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। जो त्रैलोक की जननी हैं, जो हमारे गोविंद की आराध्या हैं, आज वो गौ माता दर दर सड़कों पे कचरा खा रही हैं, पन्नियों से अपनी क्षुधा मिटा रही हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। सरकारें आती हैं, अपनी कागजी नावें चलाती हैं और हमें इस चाशनी में डुबो के आगे बढ़ जाती हैं। उनका एजेंडा यही तो था कि धर्म ध्वजा फहराएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज आपकी माता काटी जा रही हैं, इसी धरा पे उनका रक्त गिर रहा है और हम आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो कैसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब जब हम किसी कथा में जाएं, एक राजा अम्बरीश की कथा का स्मरण आया, भगवान जिसके पीछे पीछे भागते थे और उनको देव ऋषि नारद जी ने उपदेश दिया कि जब कहीं तुम्हें उर्वरा भूमि मिल जाए तो ऐसा बीज बोना कि वो पनपे और लोगों को भी पनपाए। तो यहां से आप एक ऐसा बीज बोइए। यहाँ भागवत में आए हैं तो दक्षिणा स्वरूप ये वचन दे करके जाइए कि आधी रात को भी यदि रात के 2-2:30 बजे भी आपके कानों में जरा सी भनक पड़ जाए कि कहीं पर कोई आपके क्षेत्र में आसपास कोई गौवंश पीड़ित है, कहीं पे गीता जी का अपमान हो रहा है, ये गीता जी कोर्ट में झूठी कस्में खाने के लिए रखी जाती हैं, अगर ये पाठ्यक्रम में शामिल करा दी जाए तो आधे से ज्यादा क्राइम खत्म हो जाए। और ऐसी भनक आप लोगों के कान में अगर पड़े कि कहीं गौवंश पीड़ित है, कहीं गंगा मैया को दूषित किया जा रहा है, तो सौगंध है आज आपको इस सत्संग सभा की, अन्न का अगला निवाला और पानी का अगला घूंट आप तब पिएंगे यदि आप सक्षम हैं तो वहां पे मैदान में उतर जाएंगे। क्योंकि धर्म के लिए लड़ना मरना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षते, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी नहीं कि जब आपके पास अवसर था आप चुप रहे। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो हमारे नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी यही नोएडा में कार्यभार देखते हैं, सेक्टर 11 में इनका प्रतिष्ठान है और भारत के लगभग 21 राज्यों में हमारा संगठन जो है मजबूती से काम कर रहा है। आपको गौ गीता गंगा रक्षा मंच की हेल्पलाइन मिल जाएगी गूगल पे, आप हमको सूचना दीजिए, हम आपकी वहीं से, हम भारत के किसी भी कोने में हो, आपको त्वरित जो है वहां पर उस समस्या का समाधान दिलाएंगे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अपनी वाणी को बहुत ज्यादा विस्तार ना देते हुए अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करता हूं। वंदे गौ मातरम, हर हर महादेव।
आई। आपको याद होगा हम आपके यहाँ गए थे एक बार, है ना, जागरण में। जी जी, जी।